नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की। लखनऊ में रात करीब 1:30 बजे सीतापुर रोड की नवीन फल मंडी में भीषण आग लग गई। आग में दम घुटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति झुलस गया। लोगों का कहना है कि भीषण आग के बीच कुछ धमाके भी हुए। दमकल की 8 गाड़ियों ने 3 घंटे में आग पर कड़ी मुशक्कत के बाद काबू पाया। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपको हम अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से आग लगी। एक व्यक्ति की दम घुटने से मौत हो गई और एक झुलस गया। शॉर्ट सर्किट जो है दरअसल आग लगने की वजह बताई जा रही है। ये नवीन गन्ना मंडी में आग लगी है। ये गामा द्वारा ये सूचना 2:08 पर गंज फायर स्टेशन को दी गई थी। गंज फायर स्टेशन से तत्काल 2 गाड़ियाँ, साथ ही इंदिरा नगर जो नियरेस्ट फायर स्टेशन यहाँ का है, वहाँ से 2 गाड़ी तत्काल मौके पर घटनास्थल की रवाना की गई थी। यहाँ आने के बाद पता चला कि गाड़ी आग बड़ी है, इसलिए जो है इंदिरा नगर के साथ साथ हम लोगों ने गोमती नगर से और चौक से भी गाड़ियाँ तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना किया। उसके बाद एक गाड़ी बीकेटी से भी मंगाई गई। इसके साथ ही साथ हमने जो फायर स्टेशन के जो एफएसओज हैं, इंदिरा नगर एफएसओ, गोमती नगर एफएसओ और चौक, साथ ही साथ बीकेटी एफएसओ को भी घटनास्थल के लिए तत्काल रवाना किया। जहां तक आग लगने का कारण का है, अब क्योंकि आग अभी ऑलमोस्ट कंट्रोल में है, अब इसके बाद इन्वेस्टिगेट किया जाएगा क्या रीजन हो सकता है आग लगने के लिए। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। ऋषभ, क्या मुख्य वजह रही आग लगने की और फिलहाल की सिचुएशन क्या है? देखिए, फिलहाल सिचुएशन ये है कि दमकल की 8 गाड़ियों ने करीब 3 से 4 घंटे कड़ी मशक्कत की, जिसके बाद आग पर कंट्रोल पा लिया गया। उन्होंने कंटेन किया कि आग आसपास के इलाकों में या दुकानों में फैल ना पाए। लेकिन इस दौरान एक युवक की मौत हो चुकी है, जो फलों के गोदाम में ही सो रहा था। उसकी दम घुटने से मौत होना पर फिलहाल बताया जा रहा है। एक युवक उसमें झुलसा भी है। कुछ फायर टेंडर भी मामूली रूप से जख्मी हुए हैं। अभी तक जो जांच में सामने है उसके मुताबिक शॉर्ट सर्किट से रात तकरीबन 1:30 बजे आग लगी है और आधे घंटे बाद वहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची है, जिसने कि मशक्कत करके आग को कंट्रोल किया है। लेकिन तब तक इतना नुकसान हो चुका था। वहां लोगों का कहना है कि व्यापारियों को काफी फल वहां पे रखा हुआ था। बारदाना जो पैकिंग मटीरियल होता है, जो बताया जा रहा है लाखों की कीमत का होगा, तो उसके 6 बड़े गोदाम जो है वो जलकर राख हो चुकी है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर पीएम नरेंद्र मोदी की है, जो आज गाजीपुर और सोनभद्र में विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे। दूसरी तस्वीर सीएम योगी आदित्यनाथ की है, जो आज गोरखपुर, बलिया, मिर्जापुर और सोनभद्र में रवि किशन, वीरेंद्र सिंह मस्त और अनुप्रिया पटेल के समर्थन में जनसभा करेंगे। तीसरी तस्वीर गृह मंत्री राजनाथ सिंह की है, जो आज चंदौली से बीजेपी प्रत्याशी महेंद्रनाथ पांडेय के पक्ष में जनसभा करेंगे। चौथी तस्वीर अखिलेश यादव की है, जो आज गोरखपुर में गठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करेंगे। तो 4 तस्वीरें हमने आपको दिखाई। प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र करते हैं। गाजीपुर, सोनभद्र में होने वाली संकल्प रैली की 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर गाजीपुर की है, जहां पीएम की रैली को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सोनभद्र की दूसरी तस्वीर है, यहां भी पीएम की रैलियों की तैयारियां लगभग जो हैं वो पूरी कर ली गई है। तो गाजीपुर की रैली की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सोनभद्र की में गाजीपुर का जिक्र करें तो यहां पर मनोज सिन्हा जो हैं दरअसल मैदान में एक बार फिर से हैं और उनके लिए दरअसल वो वोट मांगेंगे। काफी करीबी माने जाते हैं और कई बार आपने उनको रेलवे की सिचुएशंस को लेकर, क्योंकि रेल राज्य मंत्री भी हैं और उस लिहाज से भी कई बार रेलवे को दुरुस्त किया जाए, इस बात को लेकर उनसे सवाल होते हैं। खैर, यहां पर एक बार फिर से प्रत्याशी हैं और उनके लिए प्रचार प्रसार प्रधानमंत्री करेंगे।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गाजीपुर में एक विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे, जिसकी हम आपको बार बार जानकारी दे रहे हैं। पीएम गाजीपुर से बीजेपी प्रत्याशी मनोज सिन्हा के समर्थन में दरअसल आरटीआई मैदान में रैली को संबोधित करेंगे और मनोज सिन्हा के समर्थन में लोगों से वोट की अपील करेंगे। हम मौजूद हैं गाजीपुर के आरटीआई मैदान में, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रैली को संबोधित करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी उम्मीदवार मनोज सिन्हा के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर तमाम इंतजाम किए गए हैं। नरेंद्र मोदी इस सभा के जरिए लोगों से जनसंवाद करेंगे। कैमरा पर्सन संजीव के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ 18 गाजीपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी आज जनसभाएं होनी है। गोरखपुर, बलिया, मिर्जापुर और सोनभद्र में जो है वो जनसभा करेंगे। रवि किशन, वीरेंद्र सिंह मस्त और अनुप्रिया पटेल के समर्थन में वो वोट अपील करेंगे। साथ ही साथ अखिलेश यादव की भी आज चुनावी रैलियां हैं। गोरखपुर में अखिलेश की जनसभा, गठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में वो जनसभा करेंगे। गृहमंत्री राजनाथ सिंह का जिक्र करें तो चंदौली में चुनावी जनसभा को वो संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी महेंद्रनाथ पांडे के पक्ष में वोट अपील करेंगे। छठवें चरण के रण का प्रचार कल खत्म होने से पहले मोदी से लेकर योगी तक और माया से लेकर डिंपल तक ने शक्ति प्रदर्शन किया। जिन 14 सीटों पर वोटिंग होनी है, 2014 में 13 सीटें दरअसल बीजेपी के पास थी। छठवें चरण का रण चरम पर है। प्रचार के आखिरी दिन प्रियंका गांधी और योगी आदित्यनाथ ने सिद्धार्थनगर सीट पर शक्ति प्रदर्शन किया। वहीं गठबंधन प्रत्याशियों के लिए डिंपल यादव और जया बच्चन ने प्रयागराज में रोड शो कर ताकत का एहसास कराया। लेकिन 14 का चक्रव्यूह जो भेदेगा, उसकी जीत की संभावना प्रबल जरूर होगी। 12 मई को सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अम्बेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर, भदोही में वोटिंग होगी। सिद्धार्थनगर पहुंचे सीएम योगी ने गठबंधन पर भविष्यवाणी करते हुए कहा कि 23 के बाद बुआ बबुआ आपस में ही लड़ेंगे। संत कबीर जी दास जी ने एक बात कही थी, झूठे को झूठा मिला, दोना बधे सने। जब दो झूठे मिल जाते हैं तो उस दोनों में स्नेह बहुत ज्यादा निकटता हो जाती है, और यही निकटता इस समय सपा बसपा गठबंधन के बीच में देखी जा रही है। लेकिन ये गठबंधन केवल 23 मई तक है। 23 मई के बाद आप देखना, बुआ बोलेगी ये बबुआ गुंडों का सरताज है, और बबुआ बोलेगा कि बुआ तो भ्रष्टाचार की प्रतिमूर्ति है। उधर लखनऊ में बीएसपी सुप्रीमो ने पीएम पर एक बार फिर पिछड़ा प्रहार किया। श्री मोदी अपने को जबरदस्ती पिछड़ा बताकर जातिवाद का खुलकर राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं, ये भी सबको मालूम है। और अगर श्री नरेंद्र मोदी जन्म से पिछड़े होते तो क्या आरएसएस उन्हें कभी भी देश का प्रधानमंत्री बनने देती? 9 मई को कुशीनगर में एक रैली में गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने एक मिसाल पेश की। उन्होंने राहुल गांधी को पप्पू कहने वाले कार्यकर्ता को डांट लगाई। जिस दिन मैंने सुना कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया चौकीदार चोर है, भाई नहीं कांग्रेस के एक नई नेता आई हैं, युवा हैं, तो जिंदगी उन्हें राजनीति करनी है। उन्होंने युधिष्ठिर से तुलना कर दी, दुर्योधन से तुलना कर दी। तो साम दाम दंड भेद, जीत के लिए हर दाम जरूरी भी है और सियासी मजबूरी भी। आशुतोष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इसमें कोई शक नहीं है कि सियासत में ना तो कोई किसी का स्थायी दुश्मन होता है और ना ही दोस्त होता है। सपा बसपा दशकों पुरानी अदावत को भुलाकर जिगरी दोस्त बने घूम रहे हैं और 2019 ही नहीं 2022 तक के लिए कस्मे वादे खा भी रहे हैं। इधर पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक सभी भविष्यवाणी कर रहे हैं कि 23 मई के बाद इस सियासी रिश्ते का तलाक हो जाएगा। चुनाव में पूरे जनसंतोष वाला चुनावी गठबंधन करके ये चुनाव लड़ने का फैसला किया। मैं इस बात का भी विश्वास दिलाता हूं कि समय के साथ
समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के संबंध और भी अधिक मजबूत होंगे। बारह जनवरी 2019 को जब राजधानी लखनऊ में 25 साल पुरानी दुश्मनी को भुलाकर दोस्ती की नई दास्तां लिखी गई थी, तभी दावा किया गया था कि दोनों दलों का ये रिश्ता रास्ता नहीं भटकेगा। लोकसभा चुनाव के इस समर में ये दोनों दल पूरे दमखम से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी ने भविष्यवाणी कर दी कि 23 मई और ये जोड़ी गई। 23 मई दिन गुरुवार ये फर्जी दोस्ती फिर से टूट जाएगी और इस दिन बुआ और बबुआ ये बुआ और बबुआ जी अपनी दुश्मनी का पार्ट 2 शुरू कर देंगे। लेकिन पीएम की भविष्यवाणी से मायावती का भरोसा नहीं टिक रहा। बहन जी कह रही हैं कि बड़ी दूर तक जाएंगे। हमारा पूरे जी जान से लगा रहेगा और ये गठबंधन हमारा टूटने वाला नहीं है, इसलिए कोई फायदा नहीं। बीजेपी इस गठबंधन की दरारों से झांकने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। पुराने पन्नों को पलटकर प्रहार किया जा रहा है। सीएम योगी भी पीएम मोदी की तरह 23 मई की तारीख मुकर्रर कर रहे हैं। लेकिन ये गठबंधन केवल 23 मई तक है। 23 मई के बाद आप देखना, बुआ बोलेगी ये बबुआ गुंडों का सरताज है और बबुआ बोलेगा कि बुआ तो भ्रष्टाचार की प्रतिमूर्ति है। सपा मुखिया अखिलेश यादव हर मंच से गठबंधन की मजबूती की मुहिम में लगे हैं। कल एक अखबार को दिए इंटरव्यू में अखिलेश यादव ने 2019 के आगे की रणनीति बताते हुए कहा कि हम उन्हें पीएम बनाएंगे और वो हमें सीएम बनवाएंगी। ये दिलों का गठबंधन है और देश को नई सरकार देने वाला भी गठबंधन है। ये जो बीजेपी वाले कहते हैं कि हम नया भारत बनाना चाहते हैं, हमने कहा ये गठबंधन नया प्रधानमंत्री दे करके नया भारत बनाने का काम करेगा। बहरहाल 2019 की मौजूदा बिसात पर खड़े होकर सपा बसपा जहां दिल्ली दरबार के लिए दम लगा रहे हैं, वहीं बीजेपी इस रिश्ते को 4 दिन की चांदनी बता रही है। अब सवाल ये है कि क्या 23 मई के बाद टूट जाएगा ये गठबंधन या 2022 तक चलेगा गठबंधन का ये रिश्ता। न्यूज़ 18 ब्यूरो। दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान मायावती ने बीजेपी पर जमकर हमला किया और कहा बीजेपी के अच्छे दिन जाने वाले हैं। अच्छे दिन जा चुके हैं, अब इनकी उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। अब बुरे ही दिन आने वाले। वैसे तो आप लोगों ने दिल्ली में देखा होगा कि प्रधानमंत्री का इधर प्रोग्राम था, तो और भी नेताओं के प्रोग्राम रहे, लेकिन इनके चेहरे की जो उनके चेहरे अब लटके हुए हैं। उधर भदोही में प्रियंका गांधी ने एक रैली के दौरान बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने मोदी को सबसे कमजोर पीएम बताया। कहा, मैं जानना चाहती हूं कि 56 इंच के सीने में दिल भी है या नहीं। उन्होंने कहा कि जब किसान अपनी समस्याओं के साथ दिल्ली आए तो देश के पीएम बाहर नहीं आए। भारत बंद हुआ तो भी लफ्ज नहीं बोले। प्रियंका गांधी ने कहा कि जो खुद को जनता का हमदर्द बताते हैं, दरअसल वो उद्योगपतियों के हमदर्द हैं। SC/ST एक्ट को बदला गया। प्रधानमंत्री जी ने क्या किया? कायर की तरह अपने बंगले के अंदर छुपे रहे, एक लफ्ज नहीं बोला। भारत बंद हुआ, एक लफ्ज नहीं बोला। देश भर से किसान नंगे पांव आए, पैरों पर छाले लेते हुए आए, उनके दरवाजे तक आए, हजारों की तादाद में आए। प्रधानमंत्री बाहर निकले तक नहीं, क्योंकि कायर हैं।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बलिया में चुनावी जनसभा कर बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में आज वोट मांगेंगे। केंद्रीय मंत्री बलिया तहसील के हल्दी कस्बा में पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा, अगर हम गंगा को निर्मल नहीं बनाते तो प्रियंका जी पानी कैसे पीती? अगर हम इलाहाबाद से वाराणसी तक जलमार्ग नहीं बनाते तो वो नाव में बैठकर सफर कैसे करती? बहनों और भाइयों, 1984 में राजीव गांधी जी ने कहा था कि हम गंगा की सफाई करेंगे। उन्हें अभियान की शुरुआत की थी, पर गंगा की सफाई नहीं हो पाई। और इस समय कुंभ में 20 करोड़ लोग आए, दुनिया से आए, उनने स्नान भी किया और अविरल और निर्मल गंगा को देखकर वो इतना प्रसन्न हुए कि उन्होंने मोदी जी को, मुझे, मेरे विभाग को, सबको बहुत बहुत दुआएं और आशीर्वाद दिए।